विलाप गीत की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप एक बहुत छोटी पुस्तक को देखेंगे जो उसके बाद आती है। यिर्मयाह अपनी भविष्यवाणी के 52 अध्यायों के माध्यम से आंसू गिराने के बाद वह विलाप गीत नामक एक अगली कड़ी लिखते हैं। अब विलाप गीत शब्द का अर्थ आंसू गिराना या रोना है और पुस्तक का नाम अच्छी तरह से रखा गया है। यिर्मयाह रोते हुए भविष्यद्वक्ता रोते हैं क्योंकि भूमि पर विजय प्राप्त कर ली गई है। जिन लोगों से वह बहुत प्यार करते हैं उनका नरसंहार कर दिया गया है या उन्हें कैद में ले लिया गया है। रोने की वजहें बहुत हैं। लेकिन यिर्मयाह का ध्यान केवल अपने आंसुओं पर केंद्रित नहीं है। बड़ी पीड़ा और हानि के बीच वह अपने लोगों को आशा का संदेश देना चाहते हैं। उनके लोग कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे बाबुल में बंदियों के लिए परमेश्वर कहाँ है या भवन में वास करने वाला परमेश्वर कहाँ है। देखिए, वह जानते हैं कि जिस परमेश्वर से वह प्रेम करते हैं और जिसकी वह उपासना करते हैं वह यरूशलेम में है। इसलिए दानियेल यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। यह परमेश्वर का शहर है, लेकिन जब पवित्र शहर गिरता है तो लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। यिर्मयाह अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए ये लिखते हैं कि परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा और यह कि वह उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें पता चले उनके पापों के बावजूद और उनके कष्टों के बावजूद परमेश्वर उन्हें वैसे भी प्यार करते हैं। यिर्मयाह एक पहाड़ी पर बैठे हुए विलाप गीत की पुस्तक लिखते हैं। आज इस स्थान को यिर्मयाह की कुटी के रूप में जाना जाता है। इस कुटी या गुफा के बारे में कुछ दिलचस्प है। यह गोलगोथा नामक पहाड़ी पर है। यिर्मयाह की कुटी उसी पहाड़ी पर है जहां यीशु मसीह दुनिया के पापों के लिए मरते हैं। ये रोमांचक है जैसे हम इस छोटी किताब का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह वही स्थान है जहां यिर्मयाह इस तरह की प्रार्थना करते हैं। हे यरूशलेम, तुझे कौन पुनर्स्थापित कर सकता है? परमेश्वर संसार में आते हैं न केवल यहूदा को बल्कि पूरी दुनिया को पुनर्स्थापित करने के लिए, और वह ऐसा उसी स्थान पर करते हैं जहां यिर्मयाह रोते हैं और अपने लोगों की बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब आप यरूशलेम के पतन और विनाश के बारे में पढ़ते हैं और परमेश्वर के प्रेम और उनके लोगों को पुनर्स्थापित करने की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ते हैं तो इसे याद रखें, परमेश्वर आपको और मेरे लिए वही भी करते हैं। परमेश्वर हमारे टूटे हुए जीवन को लेते हैं, हमारे आंसू पहुंचते हैं और हमें प्यार से अपने लोग होने के लिए पुनर्स्थापित करते हैं। अब साहित्य के रूप में विलाप गीत की पुस्तक कविता की उत्कृष्ट कृति है। इसमें 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक अलग कविता है। इनमें से 4 अक्षरबंध कविताएं हैं, जो ऐसी कविताएं हैं जहां पर हर पंक्ति इब्रानी वर्णमाला के एक अलग अक्षर से शुरू होती है। अध्याय 3 पूरी वर्णमाला को 3 बार पढ़ता है और जाहिर है यह छोटी सी किताब रूप और संदेश दोनों में सुंदर है। विलाप गीत का संदेश बाबिलोन की विजय और बंधुआई की भयानक त्रासदी पर केंद्रित है। यिर्मयाह इस संदेश को चित्रात्मक रूप और बड़ी भावना के साथ व्यक्त करते हैं। यिर्मयाह की कविता भले सुंदर हो, दर्द, पीड़ा और हानि पढ़ने के लिए कठिन विषय हैं, फिर भी इसे याद रखें। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं कि यह सब दुख, उदासी और आपदा है, यिर्मयाह आपको आश्चर्यचकित करेंगे। उसकी कयामत के संदेश के सबसे गहरे हिस्से में प्रकाश की एक किरण फूटेगी और आपको भविष्यवाणी का एक उल्लेखनीय सुंदर रहस्य उद्घाटन मिलेगा। जब ऐसा होता है तो प्रकाश का किरण लगभग हमेशा प्रतिज्ञात मसीहा होता है, जिसे हम विलाप गीत 3 में देखते हैं। अध्याय 3 वचन 15 से 18 हमें पूरी किताब में यिर्मयाह के लिए सबसे बुरी बात बताते हैं। वह लिखते हैं, उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नाक दोना पिलाकर तृप्त किया। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख में ढाप लिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित कर दिया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। अब ऐसा लगता है कि वह उतने ही उदास हैं जितना आप हो सकते हैं। यिर्मयाह अपने दुख की गहराई का वर्णन करते हुए अधिकांश अध्याय बिताते हैं जब अचानक कहीं से उन्हें कुछ महत्वपूर्ण याद आता है। वे वचन 21 में कहते हैं, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है। आशा ने उनका दृष्टिकोण बदल दिया है, लेकिन क्या इसे इतना नाटकीय रूप से बदल सकता है?
सुनिए वह वचन 22 से 26 में आगे क्या कहते हैं। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। कितना अद्भुत है। निराशा की गहराई से यिर्मयाह परमेश्वर की भलाई और प्रेम को याद करते हैं। वह मरे हुए में से जी उठते हैं और परमेश्वर के उद्धार की घोषणा करते हैं। ध्यान दें कि यिर्मयाह ने इस तीसरे अध्याय के माध्यम से यहाँ क्या किया। वहाँ गोलगोता की पहाड़ी पर यिर्मयाह की कुटी में बैठकर उन्हें ईश्वर ने स्पष्ट रेव से उद्घाटन मिलता है। प्रकाश की यह किरण निराशा के सबसे काले बादल को भेदती है और यही वह अचानक समझते हैं। हमारी आशा परमेश्वर का प्रेम है। जब बंधुओं को यहूदा से जंजीरों में जकड़कर ले जाया जाता है, तब यिर्मयाह उन्हें परमेश्वर के प्रेम का उपदेश देते हैं। जब यरूशलेम के बचे हुए लोग अपने मरे हुओं का शोक मनाते हैं, तब यिर्मयाह उन्हें परमेश्वर के प्रेम के विषय में उपदेश देते हैं। और जब यिर्मयाह बैठते हैं, रोते हैं और अपनी पीड़ा में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह को उनके महान और अमोघ प्रेम के बारे में प्रचार करते हैं। हम अविश्वासी हो सकते हैं, हम परमेश्वर को निराश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा सच्चे होते हैं। वह हमें निराश नहीं करेंगे। वह हमारे सबसे निम्नतम और सबसे बुरे समय में भी पूरी तरह से भरोसेमंद है। परमेश्वर आपको वैसे भी प्यार करते हैं और वह हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। ध्यान रखें, सभी प्यार एक तरह के नहीं होते हैं। हम इस प्रकार के प्रेम को अगापे प्रेम कह सकते हैं। यह उस प्रकार का प्रेम है जो परमेश्वर के पास है और वह परमेश्वर ही है। 1 कुरिन्थियों 13 में प्रेरित पौलुस हमें अगापे प्रेम का एक सुंदर वर्णन देते हैं। हमें यह बताने के बजाय कि प्रेम क्या है, पौलुस हमें 15 गुणों की एक सूची देते हैं जो बताते हैं कि प्रेम कैसे व्यवहार करता है। आइए इसे 3 श्रेणियों के अंतर्गत संक्षेप में प्रस्तुत करें। पहला, ये प्रेम अविनाशी है। आप जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी परमेश्वर को आपसे प्यार करना बंद नहीं करा सकता है। अगला, ये प्रेम बिना शर्त है। हमारा अपना मानवीय प्रेम अविनाशी नहीं होता क्योंकि हम सशर्त प्रेम करते हैं। हम प्रदर्शन के आधार पर या बदले में कुछ पाने के लिए एक मकसद के साथ प्यार करते हैं। परमेश्वर का प्रेम उसके चरित्र का आधारित है जो बदल नहीं सकता। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं जिससे परमेश्वर आपको कम प्यार करेंगे। अंत में इस तरह का प्यार प्रेरणादायक है। यह ऐसा प्रेम है जो किसी को सब बातों की आशा रखने और सब बातों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि पौलुस 1 कुरिन्थियों 13-17 में कहते हैं। इसलिए पौलुस यह भी कहते हैं कि प्रेम सब कुछ सह लेता है। यह उस प्रकार का प्रेम है जो परमेश्वर का अपने लोगों के लिए है। पौलुस हमें बताते हैं कि निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर का प्रेम, बिल्कुल अप्रतिरोध्य है और इसलिए यह कभी विफल नहीं होता है। यिर्मयाह प्रेरित पौलुस से सदियों पहले जीवित है। वह वहीं अपनी कुटी में बैठते हैं, ठीक वहीं जहां यीशु आएंगे और दुनिया के पापों के लिए मरेंगे, विलाप करते हुए, रोते हुए और पूरी तरह से निराश। परंतु फिर यिर्मयाह को यह सुंदर प्रकाशन प्राप्त होता है। परमेश्वर हमें प्यार करना बंद नहीं करते। जब हम उनके प्रति सच्चे नहीं होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे प्रति सच्चे होते हैं। यही मेरी आशा है। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आपके पास जो प्यार है वह प्यार है जो आप हैं और वह विश्वास जो आप हमें प्यार करने में व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि एक दिन आप हमें बहाल करने जा रहे हैं। बेशक न केवल यिर्मयाह के लोगों को बाद में परमेश्वर और यरूशलेम के उनके घर के लिए बहाल किया गया, लेकिन उसी पहाड़ी पर मसीहा का बलिदान, जहां विलाप गीत लिखा गया था, पूरी दुनिया को वापस परमेश्वर के पास लौटा देगा। यही इस छोटी सी किताब के संदेश का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अब यिर्मयाह अध्याय 3 में लिखना जारी रखते हैं, जहां हम इन शब्दों को पद 37 से 40 में भी सुनते हैं। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तो कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ जाए और पुरुष अपने पापों के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फेरें। जब यिर्मयाह अपनी महान आशा व्यक्त करते हैं,
तो वह हमें वही सत्य देते हैं जो हम अय्यूब की पुस्तक में पाते हैं। यिर्मयाह हमें बताते हैं कि यहोवा की ओर से भले और बुरे दोनों निकलते हैं। वह पहचानते हैं कि उनके लोगों पर जो बुराई और पीड़ा पड़ी है वह उनके अपने पाप और विद्रोह के कारण है। इसलिए वे अनिवार्य रूप से अपने लोगों से कहते हैं, हम शिकायत कैसे कर सकते हैं? हम इसे अपने ऊपर ले आए हैं। हम इस पीड़ा के पात्र हैं। परमेश्वर अच्छे हैं और परमेश्वर न्यायी हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर के पास लौट आएं। यिर्मयाह के लेखन में यह एक प्रमुख विषय है कि लोग अपने न्याय संगत दंड के पात्र हैं। उनके पाप की कोई सीमा नहीं थी और वे असाध्य मूर्ति पूजक थे। इस निंदा में उनके याजक और तथाकथित भविष्यद्वक्ता भी शामिल थे। इन लोगों के लिए यिर्मयाह का महान संदेश, जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, यह है कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। ईश्वर उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वे उन्हें कैद में बर्बाद होते हुए देख नहीं पाते। आध्यात्मिक जागरूकता और अपने परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध के बिना परमेश्वर उन्हें अनुशासित करते हैं, क्योंकि वह उनके बच्चे हैं और वह उन्हें एक अच्छे पिता के रूप में प्यार करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के लेखक अध्याय 12 वचन 7 में इसे अच्छी तरह समझाते हुए कहते हैं, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? और परमेश्वर सबसे अच्छे पिता हैं। इस प्रकार का अनुशासन यहाँ तक कि बड़ी पीड़ा सहित इस बात का प्रमाण हो सकता है कि प्रभु आपके स्वर्गीय पिता हैं। विलाप गीत के 3 अध्याय में यिर्मयाह एक सच्चाई पर जोर देते हैं जिसे हम पूरे पवित्र शास्त्र में देखते हैं। दुख, खासकर जब इसमें प्रियजनों की हानि शामिल होती है, हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बारे में सोचने का कारण देता है। जैसा कि सुलेमान सभोपदेश 7:2 में कहते हैं, जीवनार के घर जाने से शोखी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। यह बेहतर है क्योंकि यह आपको सही चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक अंतिम संस्कार में आप शाश्वत मूल्यों के बारे में, परमेश्वर के बारे में और जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सोचते हैं। जब आप किसी समारोह में जाते हैं तो आप आध्यात्मिक चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए जब विपत्ति का दिन आए तो दुख में परमेश्वर का हाथ देखना, यही यिर्मयाह विलाप गीत की पुस्तक में कह रहे हैं। यिर्मयाह अपने लोगों की पीड़ा में परमेश्वर का हाथ स्पष्ट देखते हैं। वह देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें एक नए पात्र में पुनर्चक्रित कर रहे हैं। परमेश्वर की यह इच्छा है कि वह बाबुल में बंधुआई में चले जाएं। परमेश्वर उन्हें अपने पापों के लिए अनुशासित कर रहे हैं ताकि वह बेहतर लोगों के रूप में लौट सके। यिर्मयाह इस विषय को विलाप गीत की उत्प्रेरित उत्कृष्ट कृति में व्यक्त करते हैं। वे इसे विलाप गीत 3:58 में खूबसूरती से व्यक्त करते हैं, जब वह कहते हैं, हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया। यिर्मयाह का यही अर्थ है जब वह प्रचार करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुशासन के अपने अनुभव के माध्यम से नए पात्र बने हैं। क्या आपने ईश्वर के अविनाशी, बिना शर्त प्रेरक प्रेम का अनुभव किया है? यदि नहीं, तो आज का दिन उसे पुकारने और कहने का है परमेश्वर, मेरे जीवन को अपने प्रेम से छुड़ा लो। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वह आपको एक नया पात्र बनाना चाहते हैं, एक नए व्यक्ति में। आपको अपने पापों को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए और आपको बचाने के लिए उनके बिना शर्त प्यार को स्वीकार करना चाहिए। उनका प्रेम हमें मसीहा के द्वारा दिखाया गया है और यह उनके बलिदान के द्वारा है कि उनका प्रेम हमारे अपने पापों को छुड़ाता है। परमेश्वर पर भरोसा करें। यह आशा का संदेश है जो आप महान भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह से सुनेंगे।